उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसने खेती छोड़ने का मन बना लिया। कई बार गांव के अन्य लोग उसे सुझाव देते थे कि वह शहर जाकर कोई और काम करे, शहर में शायद उसे कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन रामलाल का दिल अपने खेतों से जुड़ा हुआ था। वह अपनी जमीन को छोड़कर कहीं और जाने की सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने खेतों से, मिट्टी से और उस मेहनत से प्यार था जो वह अपनी फसल उगाने में लगाता था। हालांकि इस बार उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। उसे लगा था कि खेती उसके बस की बात नहीं है। सीमा ने भी महसूस किया कि रामलाल अब टूटने के कगार पर है। वह उसे समझाने की कोशिश करती थी, पर रामलाल के मन में निराशा घर कर चुकी थी। एक दिन जब वह बहुत निराश बैठा था तो सीमा ने उससे कहा, रामलाल, तुमने हमेशा कहा था कि हार नहीं माननी चाहिए। अगर आज हार मान जाएंगे तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमने कितनी मेहनत की थी। हमें एक और कोशिश करनी चाहिए। सीमा के इन शब्दों ने रामलाल को अंदर तक झकझोर दिया। उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने मन में ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए वह फिर से खेती करेगा और इस बार अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रामलाल ने अपनी जमीन को फिर से तैयार करना शुरू किया। इस बार उसने पुरानी गलतियों से सीखा और नए तरीकों से खेती करने का निर्णय लिया। रामलाल ने गाँव के अन्य किसानों से सलाह ली और कुछ नए तकनीकी उपाय अपनाए। उसने पानी बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया और जैविक खाद का प्रयोग करके अपनी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाई। इसके साथ ही उसने स्थायी कृषि विभाग से भी मदद ली और फसल बीमा योजना का लाभ उठाया, ताकि अगर किसी कारण से फसल बर्बाद हो जाए तो उसे आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। रामलाल की मेहनत और समर्पण ने आखिरकार रंग लाना शुरू किया। इस बार उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। जहां पहले उसे फसल से मुश्किल से अपने घर का खर्च निकालना था, वहीं इस बार उसकी फसल ने उसे बाजार में अच्छा मुनाफा दिलाया। उसकी मेहनत और तकनीकी सुधारों ने उसकी उपज को बढ़ा दिया था। पहली बार उसने अपने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे बचाए और बच्चों की पढ़ाई के लिए सोचना शुरू किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब फसल अच्छी हुई तो रामलाल के पास एक और मौका था, एक नई चुनौती का। अब उसे बाजार तक अपनी फसल पहुंचानी थी और सही दाम पर बेचना था। हालांकि गांव में फसल को बेचने के लिए उचित साधन नहीं थे। रामलाल ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए गांव के कुछ अन्य किसानों से मिलकर एक समूह बनाया, जहां सब मिलकर अपनी फसलों को बाजार तक पहुंचाते और सही दाम पर बेचते। रामलाल ने अपनी सफलता के साथ साथ गांव के अन्य किसानों की भी मदद करना शुरू किया। उसने अपने अनुभव से सीखा कि अगर मेहनत के साथ सही दिशा में काम किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसने गांव में एक किसान समूह की स्थापना की, जहां सभी किसान मिलकर नए तकनीकी उपायों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते। धीरे धीरे रामलाल का गाँव एक सफल खेती के मॉडल के रूप में पहचाना जाने लगा। उसने अपने गाँव के बच्चों के लिए एक छोटा पुस्तकालय भी खोला, ताकि वे पढ़ाई में रुचि लें और उनके पास अच्छे संसाधन हो। उसने अपने बच्चों को भी शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, जिससे वह उन्हें एक बेहतर भविष्य दे सके। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर हम धैर्य, मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। रामलाल ने कभी हार नहीं मानी और यही उसके सबसे बड़ी ताकत बनी। आज भी रामलाल के गांव में जब कोई किसान निराश होता है तो लोग रामलाल की कहानी सुनाते हैं। रामलाल के संघर्ष, उसकी मेहनत और उसकी अटूट इच्छा शक्ति ने यह साबित कर दिया कि असफलता केवल एक पड़ाव है, न कि अंत। रामलाल का जीवन यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर मन में दृढ़ विश्वास और मेहनत का साथ हो, कोई भी चुनौती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। यही वजह है कि रामलाल की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कभी हार मत मानो, क्योंकि असफलता केवल हमें मजबूत बनाती है और हमारे सपनों को सच करने का मार्ग दिखाती है।